गुड मॉर्निंग दोस्तों। एडवर्ब चैप्टर में हम आगे पढ़ते हैं। क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फेयरली और रादर। फेयरली के बाद प्लीजेंट एडजेक्टिव्स का यूज़ होता है, जैसे कि फेयरली टेल, फेयरली हेल्दी, फेयरली हैंडसम, मतलब कि पॉजिटिव चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें हैं उनकी बात कर रही। परंतु रादर के बाद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स का यूज होता है। रादर स्टूपिड, रादर डुल, रादर इनएक्टिव। ठीक है, तो ऐसे नेगेटिव सेंस वाले जो वर्ड्स होते हैं, जो थोड़ा सा अनप्लीजेंट होते हैं, उनका यूज़ होता है रादर के बाद में। फॉर एग्जाम्पल, आई रन इन टू ए फेयरली इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट प्लीजेंट वर्ड। यू आर ए रादर स्टूपिड पर्सन। फेयरली तथा रादर के साथ आर्टिकल ए और एन का यूज़ होता है, परंतु हमें इसकी पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर फेयरली है तो आर्टिकल का यूज़ पहले होगा, मतलब आर्टिकल का यूज़ फेयरली से पहले होगा। और अगर रादर है तो आर्टिकल का यूज़ पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। देखो कैसे, ए फेयरली प्लस में एडजेक्टिव हमें मिलेगा, प्लस में नाउन मिलेगा। ठीक है जी, ये हमारी एडवर्ब की बात बता रहा है यहाँ पे, और कोई बात नहीं। ए प्लस में ये हमारा क्या हो गया, आर्टिकल। रादर के साथ में प्लस में एडजेक्टिव, प्लस में नाउन, ये स्ट्रक्चर बन गया। या फिर रादर ए और एन दोनों का आर्टिकल का यूज़ होता है रादर के बाद में भी, फिर हमारा एडजेक्टिव हो सकता है और फिर हमारा नाउन। फॉर एग्जाम्पल, सी इज़ ए फेयरली लवली गर्ल। तो यहाँ पे क्या है, प्लीजेंट वर्ड है हमारा लवली, उसके ये हमारा एडजेक्टिव हो गया ना, गर्ल के बारे में बता रहा है। ठीक है, और फेयरली, फेयरली से पहले क्या लगा, ए, तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है। इट इज़ ए रादर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में बताया जा रहा है, ये हमारा एडजेक्टिव कैसा है, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, रादर। और यहाँ पे हमारा आर्टिकल का यूज़ हुआ है, तो ये बिल्कुल ठीक है। और रादर के बाद में भी अगर आर्टिकल का यूज़ होता है तो वो भी ठीक होगा, जैसे कि इट इज़ रादर ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। उसके बाद है पॉइंट, फेयरली के बाद टू का यूज़ नहीं होता है, लेकिन रादर के बाद टू का यूज़ हो सकता है। फेयरली टू इंटेलिजेंट, ये गलत होगा। फेयरली के बाद टू का यूज़ नहीं होता है, ये तो कंफर्म रूल है। और रादर के बाद टू का यूज़ हो सकता है। रादर टू वो वाला टू नहीं है, टू बैड, ये बिल्कुल ठीक है। ही वॉज फेयरली टू गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, ये गलत होगा, टू नहीं आएगा। यूज ऑफ लिटल एंड ए लिटल, तो इनमें क्या बताया गया है, लिटल और ए लिटल का यूज एडवर्ब के रूप में कुछ या ना के बराबर का अर्थ रखता है। और लिटल क्या रखता है, लिटल इज़ यूज फॉर नेग्लिजिबल इन नेगेटिव सेंस एंड मीन्स नॉट मच। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, लिटल जो है वो नोट का मतलब कमज़ोर रूप है, वीक एक और वर्ड है, मतलब यूँ कह सकते हैं नोट का कमज़ोर वर्ड है। लिटल इज़ यूज इन एन एफर्मेटिव सेंस एंड मीन्स टू सम एक्सटेंट, एट लीस्ट, और स्लाइटली, और सम वट। सिंपल लैंग्वेज इतना समझ लो यार, लिटल एक सेंस रखता है बहुत कम की। ठीक है, बहुत ना के बराबर, लेकिन बहुत कम है। ठीक है, ऐसा नहीं है नोट, बिल्कुल नहीं कि बहुत लिटल, छोटा सा, वो वाली सेंस रखता है जो हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, वही चीज़। बात है ए लिटल। ए लिटल हमेशा पॉजिटिव सेंस को दिखाता है। ही इज़ लिटल टायर्ड, ही इज़ ए लिटल टायर्ड, ये हमारा मतलब पॉजिटिव सेंस दिखाता है सेंटेंस में। लिटल वाले सेंटेंस में नोट तथा नो का यूज़ नहीं होता है। लिटल खुद एक नेगेटिव सेंस रखता है, इसलिए उसमें नोट और नो का यूज़ नहीं होता है। यूज ऑफ मोस्ट और मोस्टली, मोस्ट का यूज़ बहुत अधिक, वेरी मच तथा अधिकार के अर्थ में एडवर्ब के रूप में होता है। ये जो भी हम सारे वर्ड पढ़ रहे हैं ना, ये एडवर्ब की तरह यूज़ होते हैं। व्हाट डू यू लाइक टू ईट मोस्ट, तो यहाँ पे हमारा मोस्ट क्या है, वेरी मच या फिर अधिकार। भाई आप सबसे ज़्यादा क्या खाते हो, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक क्या खाते हो, तो ये किसकी सेंस रखता है कि आप सबसे ज़्यादा क्या खाते हो। मोस्ट आप क्या पसंद करते हो, बहुत अधिक चीज़ क्या यूज़ करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या पहनते हो, वही चीज़ है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अब्सेंट टूडे, बहुत सारे बच्चे। मोस्ट, मच, मैनी की सुपरलेटिव डिग्री है,
कह रहा है कि मोस्ट जो है वो मच और मैनी की सुपरलेटिव डिग्री है। मैंने D1 D2 आपको बताया, D3 एडजेक्टिव में, उसमें आप देख सकते हैं चैप्टर में। रूल बेस के अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें बताई। ऐसा नहीं है कि कुछ अपनी से बताया हो या कुछ हटके, जो बुक के हिसाब से जो हमारे सर ने पढ़ाया, जो मेरे नोट्स थे, उन्हीं की चीज़ को मैंने आपको बताया। और यह एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों के रूप में यूज़ होता है। मोस्ट हमारा एडवर्ब भी और एडजेक्टिव दोनों की सेंस में, दोनों की जगह यूज़ होता है। सेंटेंस की सेंस देखी जाती कहाँ पे क्या बोला जा रहा है। जब मोस्ट का यूज एडवर्ब के रूप में होता है तब इसके साथ आर्टिकल द का यूज नहीं होता है, ओके। लेकिन एडजेक्टिव के रूप में यूज होने पर आर्टिकल द का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू प्ले मोस्ट, ये भी ठीक है। ही इज़ दी, आर्टिकल का यूज हुआ मोस्ट से पहले। हैंडसम बॉय ऑफ माई क्लास, अगर आप इस सेंटेंस में देखें तो हैंडसम क्या है, बॉय ये हमारा नाउन हो गया। हैंडसम है तो वो कैसा है, हैंडसम है तो ये जो बॉय है इसकी विशेषता कौन सा वर्ड बता रहा है, हैंडसम, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। और इसके लिए जो मोस्ट, भाई हैंडसम भी कितना है, ज़्यादा है कम है, तो ये जो मोस्ट वर्ड है ये बता रहा है, तो ये हमारी क्या होगी, एडवर्ब। और एडवर्ब से पहले यूज़ हुआ है दी, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होने पर आर्टिकल द का यूज़ होता है। यहाँ पे इस सेंटेंस में जो मोस्ट है वो हमारा किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो किसकी विशेषता बता रहा है, हैंडसम की, भाई मोस्ट हैंडसम बॉय। तो यहाँ पे हमारा ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन यार एक चीज़ है, अगर हम इसको वैसे देखें स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो बॉय बॉय की मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर में यही बताया था, एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताती है, एडवर्ब भी तो बताती है ना। लेकिन हम इस मोस्ट को एडजेक्टिव के रूप में देखेंगे तो हमारा ये दी ठीक है। अगर इसको हम एडवर्ब के रूप में, जैसे यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ पे दी लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब वही चीज़ है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ना, हमें एक थोड़ा सी सेंस पता चल जाएगी कि इनको कैसे यूज़ किया जाता है। अब सेंटेंस की सेंटेंस को समझें। ही इज़ द मोस्ट हैंडसम बॉय ऑफ माई क्लास। चलो जी, बॉय नाउन हो गया, हैंडसम एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे ये मोस्ट है, यहाँ पे ये दी लगा है ना, तो दी लगने पर ये पता चलता है कि ये एडजेक्टिव के रूप में, यहाँ पे जो मोस्ट है ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है, ना कि एडवर्ब। ठीक है। सेंटेंस में अगर आपको ऐसे दे दे और बताए कि भी एरर कौन से में है, या फिर इस दी को ना दे, ही इज़ मोस्ट हैंडसम बॉय ऑफ माई क्लास, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमें दी यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे एरर देते हैं। बाकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनको करेंगे, थोड़ा सा आइडिया और भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, व्हाट डू यू प्ले मोस्ट, अब भाई वो क्या खेलता है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे ये मोस्ट है, ये किसकी तरह यूज़ हुआ है, ये एडवर्ब की तरह यूज़ हुई है। यहाँ पे थोड़ा सा है जोल ये कि भी एडवर्ब और एडजेक्टिव वाला रोल सेंटेंस में, बट आगे जैसे MCQ आएंगे उसमें देखते हैं। फिलहाल ये पॉइंट है, इनको क्लियर करते हैं। मोस्टली का यूज जनरली तथा मुख्यतः के अर्थ में एडवर्ब के रूप में होता है। फॉर एग्जांपल, पॉलिटिशियन आर मोस्टली करप्ट, भाई ज़्यादातर चीज़ें, जनरली जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे मोस्टली का यूज़ करते हैं। मोस्टली का यूज़ एवरीवन, एवरी प्लस में नाउन, ऑल के पहले नहीं होता है। मोस्टली के स्थान पर नियरली तथा ऑलमोस्ट का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू जिम ऑलमोस्ट एवरी डे, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, इसने बोला मोस्टली का यूज़ एवरीवन और एवरी प्लस में नाउन, डे क्या है हमारा, नाउन है ना, और ऑल के पहले नहीं होता है। तो यहाँ पे हम और मोस्टली का यूज़ नहीं करेंगे, तो इसकी जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, नियरली या ऑलमोस्ट। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सेंस सही है, ऑलमोस्ट का यूज़ करो। नियरली तो पास की चीज़ों को दिखाता है ना, स्थान के लिए होता है। आई नो नियरली एवरी बॉय हेयर, जो भी आसपास जो भी लड़के रहते हैं उनको मैं जानता हूँ। तो यहाँ पे इसने बोला ना एवरी प्लस में नाउन, एवरी हमारा है, नाउन बॉय है, इससे पहले हम मोस्टली का यूज़ नहीं करेंगे। स्थान की बात कर रहे तो यहाँ पे हम नियरली का यूज़ करेंगे। यूज ऑफ समटाइम और समटाइम्स, इन दोनों में क्या होता है देखो, समटाइम एडवर्ब तथा एडजेक्टिव है और समटाइम्स एक एडवर्ब है। समटाइम एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, और समटाइम्स ऐसे लगने के बाद वो एडवर्ब है। अच्छा जी, समटाइम कुछ समय के लिए और समटाइम्स कभी कभी, भाई हम बोलते हैं ना समटाइम्स आई ईट बर्गर, समटाइम्स आई ईट पिज़्ज़ा, और समटाइम मतलब मुझे कुछ टाइम दे दो, आफ्टर सम टाइम आई विल डू सम वर्क, ये वगैरह जो भी होता है, मतलब कोई भी हम काम बोलते हैं कुछ समय के बाद, तो वहाँ पे हम सम टाइम का यूज़ करते हैं। समटाइम्स का होता है दिखाते हैं हम कभी कभी कोई काम करते हैं, कभी कभी हम कोई चीज़ खाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई समटाइम्स वॉच टीवी, मैं कभी कभी टीवी देखता हूँ। आई वॉच टीवी
फॉर सम टाइम, मैं कुछ समय के लिए टीवी देखता हूँ। दोनों में सेंटेंस में फ़र्क है। यूज ऑफ हार्ड एंड हार्डली, हार्ड का यूज़ एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में पूरी शक्ति से, फुल एनर्जी के साथ के अर्थ में होता है, जैसे कि ही वर्क्स हार्ड, ही हार्डली कम्स हेयर। अब ये हार्डली का देखो, हार्डली मतलब कभी कभी भाई आना, मुश्किल से या शायद से कोई काम करना। हार्डली स्केर्सली दोनों का अर्थ एक ही होता है, मुश्किल से या शायद ही कभी, और दोनों शब्द नेगेटिव मीनिंग रखते हैं, नेगेटिव सेंस रखते हैं, इसलिए इनके साथ नॉट और नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है। ही स्टडीड सो हार्डली दैट ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग, तो यहाँ पे हार्डली का क्या मतलब हुआ? अब इस सेंटेंस की सेंस क्या है देखो, ही स्टडीड सो कुछ भी हो, चाहे हार्ड हो, ज़्यादा हो, कुछ भी हो, कम हो, दैट ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग, भाई ये तो श्योर है कि वो पास हो जाएगा, तो मतलब क्या है, वो मेहनत कर रहा है ना। ही स्टडीड सो हार्डली का क्या मतलब होता है? कभी कभार, वो तो नेगेटिव सेंस रखता है, तो हम यहाँ पे हार्डली का यूज़ ना करके हार्ड का यूज़ करें। आज इतना ही कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।